हाय गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम वर्ब पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं, तो मेरे साथ बोलिए इंग्लिश आसान है, इंग्लिश आसान है, इंग्लिश आसान है। और चलते हैं हम अपने वर्ब पे। ये वर्ब पहले टॉपिक स्टार्ट करने से हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, वो हम करेंगे। एक्सरसाइज, डेली लाइफ और रिवीजन, ये तीनों चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो विद्यार्थी इस तीनों चीज़ को करेगा रोज, उसको काफ़ी ही फायदा होगा। तो योगा हमने बताया, जैसे अनुलोम विलोम, ये 2 मिनट तक करना है। कपालभाति, ये 2 मिनट तक करना है। और तीसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक हम वृत्त बनाते हैं, सर्किल बनाते हैं और बीच में एक बिंदु दे दिए। यहाँ 2 मिनट तक हमें देखना है और हमें हमारे आंख का पलक नीचे नहीं होना चाहिए। ये एक्सरसाइज हुआ। कुछ जॉगिंग कर लेते हैं और एक ही जगह दौड़ लेते हैं। ये एक्सरसाइज करने के बाद दूसरा काम करना है हमको, डेली लाइफ। सुबह से लेकर हमने रात में जो जो किए वो एक बार हमको देखना है और उसे बोलना है। जैसे मैं कल सुबह उठा, फिर फ्रेश हुआ, फिर पढ़ने बैठा, फिर पढ़ के मैं ऑफिस गया, वहाँ पे जॉब किया, फिर 12 बजे लंच किया, फिर 4 बजे मैं वहाँ से आया, फिर यहाँ पे आके मैंने मार्केट गया, मार्केट में थोड़ा देर घूमा, फिर उसके आगे मैं कुछ देर स्टडी किया, फिर खा के सो गया। ये मेरा कल डेली लाइफ था। मैंने शॉर्टकट में बताया। आप हैं विद्यार्थी, वो डिटेल बोलिए एक एक बात को। तीसरा रिवीजन, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जैसे हमने वर्ब, ये पार्ट 2 है, तो हमें वर्ब का फर्स्ट पार्ट एक बार रिवीजन करके ही पार्ट 2 पे जाना चाहिए। जैसे वर्ब के बारे में थोड़ा समझते हैं। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड इफ से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। वर्ब एक क्रियाकलाप वाला शब्द है जो सब्जेक्ट के बारे में बतलाता है। अब वर्ब के 2 पार्ट होते हैं, एक प्रिंसिपल, एक हेल्पिंग वर्ब। मतलब प्रिंसिपल को समझते हैं। प्रिंसिपल का दूसरा नाम है मेन वर्ब, उसका नाम है फुल वर्ब, हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं। तीनों एक ही बात हुआ, मुख्य क्रिया। ये समझने की कोशिश करते, मुख्य क्रिया अभी तक हमने डिफिनीशन से आपको बताया था। जैसे जो सब्जेक्ट के बारे में बतलाता है उसे हम वर्ब कहते हैं। यह वर्ब एक एक्शन वर्ड है, काम करने वाला वर्ड है। जैसे जाना, आना, देना, लेना, तो ये सारे वर्ब हुए। हम सुबह से शाम तक जो जो काम कर रहे हैं उसे हम वर्ब कहते हैं। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। इसका दूसरा नाम है एक्सुअली वर्ब। एक्सुअली वर्ब, सहायक क्रिया। इसका कोई परिभाषा नहीं होता है। ये 24 होते हैं, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू बी। टू बी का मतलब होता है इसमें एम, इज, आर, वाज, वेयर। अब यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में समझते हैं। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम है एक्सुअली वर्ब। एक्सुअली वर्ब 24 होते हैं। 24 कौन होते हैं, हम पढ़ रहे हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें और उसी तरीका से याद करें तो याद करने में सुविधा होगा। इज, आर, एम, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ऑट टू, यूज टू, ऑट टू। ये 24 है। ये एक्चुअली वर्ब को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। प्राइमरी, यहाँ तक प्राइमरी एक्चुअली वर्ब। ये इसके बाद मोडाल्स हो गया। इस मोडाल्स में ये 4 मार्जिनिंग वर्ब कहलाता है। तो एक्चुअली वर्ब 24 होते हैं। इसे याद रखना है, इसकी कोई पहचान नहीं होता है, ये हमें सिर्फ याद रखना है। सिर्फ एक बार और पढ़ देते हैं। इज, आर, एम, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, ought to। फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब में हम वर्ब के रूप के बारे में पढ़ते हैं। वो 5 होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। तो V1 वर्ब का पहला रूप V1 हमेशा प्लुरल होता है। देखने में लगता है लेकिन ये हमेशा प्लुरल रहता है। और इसका सिंगुलर V5, S या ES लगा के हम V5 बनाते हैं। चलते हैं, जैसे देखिए गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। V2 पास्ट टेंस रहता है। V3
पास्ट पार्टिसिपल हुआ। V4 कंटिन्यूअस फॉर्म ing लगा के बनाया जाता है, सिंगुलर। V5 सिंगुलर होता है। एक एग्जांपल में लेते, ही गोज, दे गो। अब ही सिंगुलर है, ठीक, सिंगुलर, गोज ये भी सिंगुलर। एक नियम बनता है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। इसीलिए ही सिंगुलर है, गोज ये भी सिंगुलर हुआ, लेकिन ही के साथ गो नहीं लगाएंगे, ही के साथ गो नहीं लगाएंगे। इसके साथ ही सिंगुलर है, इसीलिए इसका V5 लगा के ही गोज बनाया गया। दे सब्जेक्ट प्लूरल, गो प्लूरल, दे गो। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ईट, एट, ईटिंग, ईटिंग, इट्स, लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, लाफिंग, लाफ्स। ये वर्ब के 5 फॉर्म्स थे। धन्यवाद। फॉर्म्स थे 5 फॉर्म्स। तो हमने वर्ब का डिफिनीशन देखा, उसका पहचान देखा। तो ये सारे, अब हमको वर्ब के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो आपको कैसा लगा तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।